चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 में जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सपोज यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी एंड पीक्यूआर। इफ दे आर सिमिलर तो क्वेश्चन में कैसा लिखा रहेगा, देखिए वहां पे लिखा रहेगा इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, देन यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एक्चुअली हो रहा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल लाइक 1.1, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको सिमिलर दिया होगा तो यू राइट दिस वे। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, वो केस में क्या था 1.1 में पहले एक्सरसाइज में हम लोग लिखते थे बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट, बट यहाँ पे नहीं लिखना। व्हेन द ट्रायंगल इज गिवन सिमिलर तो यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स है उनका प्रोपोर्शन करेंगे साइड्स का, ठीक है। ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ठीक है। इफ यू टेकिंग ए बी तो टेक पी क्यू, बी सी ले रहे हो तो टेक क्यू आर, एंड ए सी ले रहे हो तो क्या लेंगे पी आर। सो लास्ट वन ए सी अपॉन पी आर। तो आपको क्या ध्यान देना है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, राइट। बट यहाँ पे इसको स्क्वायर करना है, ये साइड्स के स्क्वायर हो जाएंगे। एट ए टाइम क्या होगा, ये रेशियो के इक्वल कोई एक स्क्वायर का इक्वल होगा साइड्स का, ठीक है। इनका जो प्रोपोर्शन करेंगे तो इसमें मैंने तीनों ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए, बट सम सॉल्व करते समय कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे होगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, डॉट डॉट यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे ये वाला थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देते। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको एग्जांपल ले लेते। सपोज इसमें दिया रहेगा साइड AC 3 और यहाँ PQ दिया रहेगा 5। ट्रायंगल का आपको बेस और हाइट नहीं दिया है, कोई भी साइड दी है AC और PR, तो हाइट भी नहीं है बेस भी नहीं है। सो हाउ फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो आपको दिमाग में आएगा कि यस ये 1.1 नहीं है, ये है हमारा 1.4। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा पहला बात तो ये। सो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, अब देखिए विच साइड्स आर गिवन AC एंड PR। तो यहाँ पे AC एंड PR देखिए लास्ट में, सो यू राइट दिस वन हियर। तो आप लिखोगे AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। रीजन आपका ये पूरा स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अगेन विल कॉपी डाउन दिस पार्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हो जाएगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC 3 का स्क्वायर, PR कितना है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो हो जाएगा 9 अपॉन 25 और यू राइट 9:25 जैसा क्वेश्चन पूछेगा। अपॉन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे। सो दिस पार्ट इज क्लियर, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फिर कहीं कहीं बीच में आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा, उसमें क्वेश्चन क्या होगा देखिए यहाँ पे एक हो गया एल्टीट्यूड करके। एल्टीट्यूड मींस व्हाट, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस। सपोज ये D हो गया, सो AD इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एल्टीट्यूड बोलेंगे हम लोग। सो यहाँ पे भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, यस PS। PS इज परपेंडिकुलर टू QR, सो दिस आल्सो बिकम अ एल्टीट्यूड। या परपेंडिकुलर या हाइट भी बोलेंगे, AD एंड PS आर हाइट। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन में हाइट दिया होगा, ठीक है, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। अगर हाइट दिया होगा तो भी सेम फॉर्मूला होगा, राइट। सपोज हाइट दिया है यहाँ पे 4 और इसका हाइट दिया है आपको 5। पूछेगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन में होगा आपका। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल मींस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में क्या था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट हो रही है, राइट। तो AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे एल्टीट्यूड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हो जाएगा एल्टीट्यूड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, फॉर एग्जांपल में आपको सॉल्व करना रहेगा, तो AD की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 और 25, मतलब 16:25 है। अगर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एल्टीट्यूड दिया रहेगा, तो आप ये वाला पार्ट लिखना, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड में क्या हो जाएगा, देखिए मीडियन दिया होगा, तो मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका एल्टीट्यूड नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, सॉरी ये समझ लो D मिड पॉइंट हो गया, राइट। सपोज D इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये बन जाएगा आपका मीडियन, या भी इसको समझते हैं, ये हो जाएगा S इज मिड पॉइंट, राइट, S इज अ मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे AD और ये क्या बन जाएगा आपका PS मीडियन। जब ये मीडियन हो जाएगा तो क्या होगा, सेम आपको 3 दिए हैं, ये समझ लो 5 दिए है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, आप लिख लेना। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन होगा, एरिया सेम होगा, AD और PS यहाँ पे क्या मीडियन, तो ये चेंज हो जाएगा, दिस एल्टीट्यूड बिकम मीडियन। एल्टीट्यूड पे क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट में, बट मीडियन का नहीं है, बट एग्जाम में पूछ सकता है, मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले साइड्स का होगा, देन वी सी एल्टीट्यूड एंड देन मीडियंस, तो मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे चेंज होगा, आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और y तो सेम है 5 का स्क्वायर, सो दिस बिकम हियर 9:25, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। इस तरह से आपको 3 नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट वन ये हो गया आपका थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सेकंड वन मैंने यहाँ पे राइट किया था अभी, व्हिच वन वाज व्हाट, एल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और लास्ट का ये हो जाएगा मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 1.4, ओके। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का, वहां पे बोला है कि दो ट्रायंगल है, ओके, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उनके साइड्स दिए हुए है ना, साइड्स। चलिए ये 3 लेता हो तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी ये वाली 5, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, मींस इनसाइड स्पेस, तो हमें इसकी एरिया निकालनी है। लेट दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज A1, और इसको क्या ले सकते हैं A2। इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नेमिंग करके ABC और PQR, जैसा हम लोगों ने फॉर्मूले में लिखा था ना प्रॉपर्टीज में, ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसके एरिया को A1 बोलेंगे, इसके एरिया को A2 बोलेंगे, एंड दिस साइड इज कॉल्ड S1 एंड इसके साइड को क्या बोलेंगे S2, तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, A1/A2, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल्स टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे लेट दी एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles be A1 and A2. Let the areas of two similar triangles be A1 and A2 and their corresponding sides be S1 and S2 respectively, सब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो इट इज गिवन S1 is to S2 is given 3:5, we have to find out A1 is to A2, ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या जाएगा, A1/A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। इसका रीजन आपको क्या डालना पड़ेगा, ये वाला लिखे थे हम लोग, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स,
ओके चलिए A1 अपॉन A2 विल राइट एज इट इज। S1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ओपन हो जाएगा 9 हो जाएगा 25। Therefore आपका आंसर हो जाएगा A1 is to A2 equals to 9 is to 25। देखिए वो सिंपल है, आपका पहला आंसर मिल चुका। ठीक है चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है, सेकेंड में हमें फिलअप करना है। ओके वन वे यू कैन से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, या आपको कुछ हिंट दिया रहेगा, सिर्फ उसको फॉलो करते हुए हमने कंप्लीट करने हैं। ठीक है चलिए look at the first question. A triangle ABC is similar to triangle PQR and AB is to PQ is given 2 is to 3, मतलब साइड दिया हुआ है। Then fill in the blanks। देखिए एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ है ना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला है उसके, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होंगे, स्क्वायर होगा, स्क्वायर रेशियो। तो यहाँ पे AB तो AB लिया है, देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB मींस दिस फर्स्ट टू, तो यहाँ का क्या हो जाएगा PQ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका PQ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। फिर AB की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रखा हुआ है, और P की वैल्यू कितनी है 3 का यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, तो इसको ओपन करें कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2 का इसका, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है इतने आपको लिखना है, ये क्वेश्चन भी इतना दिया है, तो ये हो गया। यहाँ पे रीजन नहीं लिखना है, सब कुछ दिया नहीं है, सो नो नीड टू राइट, जस्ट ओनली फिल अप। ओके या अगर आप ऐसे चेंज नहीं करना है जैसा दिया वैसे, अदरवाइज हम लोग इसको बिलो करके भी लिख सकते थे और रीजन भी दे सकते थे, बट नहीं देना है। okay? चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। पहले थर्ड में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर इज गिवन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वैल्यू इज 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 125 दिया हुआ है। आपको फिलअप करना है, रेशियो दिया हुआ है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक एबीसी और दूसरा ट्रायंगल क्या है पीक्यूआर, तो आपका पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर होगा यहाँ पे। ओके 80/125 दिया हुआ है, ए बी और अपॉन पी क्यू फाइंड आउट करना है रेशियो। ठीक है तो इसे आप डायरेक्ट भी रफ साइड में सॉल्व करके फिल कर सकते हैं, बेटर होगा ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे एज इट इज कॉपी करो, बॉक्स जो फिलअप करना है, और साइड में लाइन ड्रॉ करके वहां पे सॉल्व करो। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले दिया एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये गिवन हो गया आपका। ओके तो इसका एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू, देखिए कौन सा साइड लेना है यहाँ पे, ए बी और पी क्यू, सो विल टेक ए बी एंड पी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है चलिए इसकी वैल्यूज दी है, कितनी है 80 और 125, देखिए दोनों की वैल्यू दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 is 5, 5 6 are 30, 5 2 are 10, 5 5 are 25, तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा रूट, ये देखिए 16/25 रूट में आ जाएगा 16/25, ऐसे भी ले सकते थे कॉमन रूट, तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और 25 हो जाएगा 5, तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या मिलेगा 4/5, so you write here your answer is 4/5। ठीक है ये साइड में आपको रेफरेंस हो जाएगा, नाउ यू गॉट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में भी सेम आपको क्या करना है, प्रोसेस वही है, बट यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को दिया, घुमाया हुआ है, बट हम क्या करेंगे, हम जो दिया पहले वहां स्टार्ट करते, राइट ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यू राइट हियर इट इज गिवन। चलिए इसका रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन से साइड्स का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यू आर और एम एन दिए हैं, तो एम एन देखिए यहाँ पे हो रहा है सेकंड थर्ड, तो एम एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे रीजन तो आपको पता क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स।
बोर्ड एग्जाम में आप पूरा लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क्यूआर की वैल्यू दी है, तो अभी हम लोग क्यूआर की वैल्यू नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हिंट दिया हुआ, ये कुछ यूज करना है। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या दिया, देखिए यहाँ पे 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ओके, अब देखिए मुझे चाहिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल, एल एम एन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपको ये केस में क्या करना पड़ेगा, ये पी क्यू आर को यहाँ पे लाएंगे एंड 16 को वहां पे लेके जाएंगे। ये आप ऐसे एरो करके रखेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 9/16, क्योंकि 16 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर, राइट। देखिए इसे यहाँ पे दे दो नंबर 1, ये हो जाएगा आपका नंबर 2। सो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम 1 and 2 सी, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है वैल्यूज रखनी है, हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या है 9/16। सो राइट हियर फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा देखिए आपका एम एन स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16। इट इज फ्रॉम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो एम एन हो जाएगा, यहाँ पे एम एन क्या हो जाएगा एम एन अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने, टेकिंग स्क्वायर रूट। पर यहाँ पे देखिए क्यू आर की वैल्यू दी है, सो ये हो जाएगा एम एन अपॉन क्यू आर की वैल्यू की दी है 20 3/4, क्रॉस इंटू करेंगे तो हो जाएगा एम एन इंटू 4 इक्वल्स टू 20 इंटू 3। देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 3/4, 4 5 20, ठीक है। तो हो जाएगा 5 3 15। तो आपको एम एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 15, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ठीक है। चलिए इजी था ये भी। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 square centimeter, 81 square centimeter. If the side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding side of the bigger triangle. मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए, स्मॉलर एंड बिगर, तो उनकी एरियाज दी हुई है और एक की साइड दी हुई, सो वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो चलिए एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, राइट। ये हो गया आपका बिगर ट्रायंगल, लेट ए बी सी आपका बिगर ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर विल बी योर स्मॉलर ट्रायंगल। ये बिगर हो गया आपका, राइट, बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर। एरिया दिया हुआ है 225, इसका एरिया दिया है 81। साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, मतलब पी क्यू 12 है और हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब राइट हियर पहले अज्यूम करेंगे, लेट ट्रायंगल ABC, let triangle ABC be the bigger triangle, इसे bigger triangle लेंगे, okay, and triangle PQR be the smaller triangle, क्या हो जाएगा smaller triangle, next, okay। चलिए और क्या दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा आपका 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो जाएगा आपका 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, मतलब आपको PQ हो गया 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, तो बिगर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा AB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हो गया आपका गिवन,
So area of triangle ABC upon area of triangle PQR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ABC का कौन सा साइड ले रहे हैं, AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, रीजन क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे। ABC की वैल्यू क्या दी है, देखिए 225, तो 225 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 81, और इसका क्या दिया है AB का, AB अच्छा इसको अभी ऐसे रहने दो आप, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम उसको ये डायग्राम जस्ट रेफरेंस के लिए था, आप ड्रॉ भी कर सकते, इससे क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए अभी क्या लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा रूट ऑफ 225 अपॉन 81, तो हो जाएगा देयरफॉर AB अपॉन PQ 225 हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 9, बट यहाँ पे आपको P की वैल्यू कितनी दी है 12, ये हो जाएगा AB अपॉन 12 15 इंटू 9। ठीक है, क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AB इंटू 9 इक्वल्स टू 12 इंटू 15, देयरफॉर AB इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 15 अपॉन 9, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये भी हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, corresponding side of bigger triangle, right, तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the corresponding side of bigger triangle is 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे therefore the corresponding side of bigger triangle is कितना है 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ ABC इज टू एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू 1:2 एंड AB इज 4 एंड फाइंड हम लोग को बोला DE। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ABC, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या दोनों को हम लोग सिमिलर दिखा भी सकते हैं। दिखाने के लिए क्या होगा, ईच एंगल्स वी नो दैट इट इज 60 डिग्री, तो हम इसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉपी डाउन दिस पार्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। कौन सा ट्रायंगल हो गया ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। चलिए सो we can write here angle A equals to angle B equals to angle C equals to 60 degree, angle D equals to angle E equals to angle F equals to 60 degree. You write each angles of equilateral triangle, each angles of equilateral triangle। ठीक है, चलिए so we can say triangle ABC similar triangle DEF, you can say by a test for similarity। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि बाय ए टेस्ट हो गया। यू कैन राइट बाय ट्रिपल ए टेस्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए सो वंस दिस ट्रायंगल इज सिमिलर, तो क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके साइड को देखिए क्या दिया है, AB एंड DE। तो AB ये ट्रायंगल में है तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर,
यहाँ क्या हो जाएगा DE स्क्वायर। सो राइट यहाँ पे रीजन बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ, क्या लिखेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए इसका रेशियो कितना दिया है, इसका रेशियो दिया है 1:2, मतलब मिल जाएगा 1/2, ये 1/2 हो गया। यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा DE का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1/2, देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका DE स्क्वायर, क्रॉस इनटू हो जाएगा तो हो जाएगा DE स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 16। सो ये हो जाएगा आपका D इक्वल्स टू 32 भी कर सकते हैं, 16 टू 32, तो 2 इंटू 16 रहने दो। क्या फायदा होगा देखो अभी इसका, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, 4 4 16 और अंदर क्या आ जाएगा आपका 2, कैंसिल हो जाएगा 4 रूट 2, ये हो गया आपका D का आंसर। D कितना मिल गया हमें, D मिला 4 रूट 2। ओके, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। देखिए पहले डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे बोला ट्राइंगल DEF है और ये PQ पैरेलल है, राइट, और PQ यहाँ पे पैरेलल है तो ये ट्राइंगल और बन गया PQF। तो यहाँ पे बोला है कंडीशन क्या दिया है, एरिया ऑफ दिस वन इज गिवन PQF, इसका एरिया दिया हुआ 20 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स एरिया दिया हुआ है, एंड ऑल्सो इट इज गिवन राइट PF इज 2 इंटू DP, ये जो PF है वो DP का ट्वाइस है। ओके, और वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। कैन यू सी DPQE, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे कि यहाँ पे जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है DEF, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके एरिया में फाइंड आउट करने के बाद ये एरिया माइनस करेंगे तो ये आपका बच जाएगा सीधा लास्ट वन। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ FDE माइनस एरिया ऑफ FPQ, ये निकला हुआ है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Here it is given area of triangle PQF is 20 square units, PF is 2/2 of DP। तो यहाँ पे assume करेंगे, let us assume that DP is X। क्या करना है, ये जो DP है वो आपका X हो जाएगा, so PF क्या हो जाएगा 2DP है, तो ये हो जाएगा X 2X। So what about then DF 3X हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 3X। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ DF is DP plus PF, DP plus यहाँ पे आएगा PF। So DP is X and the PF is 2X। तो ये दिया आपका, देखिए टोटल कितना हो गया 3X, मैच हो गया। So now we'll take triangle, see there it is written FDE and FPQ। ये दो ट्राइंगल लेंगे और इनको सिमिलर करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक पार्ट का एंगल दिया हुआ है और कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा है, तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा। एंगल FDE का कॉरस्पॉन्डिंग FDE का कॉरस्पॉन्डिंग होगा FPQC। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आ जाएगा FPQ, तो हो जाएगा आपका एंगल FPQ, ये आपका हो गया इसका। नाउ सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिया, देखिए यहाँ पे FED एंगल, FED ये वाला, ये देखिए ऐसे हो रहा है ना, ये एंगल इसके साथ हो जाएगा, मतलब ये क्या जाएगा FQP एंगल FQP कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, तो बाय ए टेस्ट ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। व्हेन द ट्रायंगल इज सिमिलर तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे रेशियो हो गया एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कौन सी साइड लेंगे, अभी देखिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ 3x और 2x का स्क्वायर। तो 3x क्या है आपका, 3x है DF और 2x क्या है आपका, 2x है PF। तो मतलब इसमें 2x है PF, तो ये 2x का यहाँ पे आ जाएगा PF, तो हो जाएगा यहाँ पे PF का स्क्वायर
और यहाँ पे 3x का था आपका df, राइट, df का स्क्वायर आएगा। तो df की वैल्यू है 3x का स्क्वायर और pf है 2x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, एक्चुअली ऐसे होगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल, तो 9/4 ये हो गया आपका 9/4। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE क्या हो जाएगा 9/4, ये देखिए है ये इसके साथ क्रॉस इंटू हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ, तो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ कितना दिया हुआ है, FPQ आप लोगों को मिला हुआ है 20, ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 5 20, तो 9 5 45, ये 45 हो गया। सो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस FDE 45 माइनस एरिया ऑफ इसका कितना दिया है 20, तो 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा 25। ये देखिए मिल गया एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर DPQE। ओके।